हेलो फ्रेंड्स, फिनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना शुरू हो चुके हैं। अब इनकम टैक्स रिटर्न अपनी इनकम के अनुसार होते हैं। आपकी कौन सी इनकम पर कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इसके हिसाब से अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होता है तो आप पर नोटिस आ सकती है, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि आपको आपकी इनकम के अनुसार कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। आपको 2 शीट के अंदर डिटेल में समझ में आ जाएगा कि किस पर्सन को कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन वाइज। पर्सन का मतलब होता है कि कौन कौन पर्सन बिजनेस करते हैं या फिर इनकम जनरेट करते हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आता है सर इंडिविजुअल पर्सन यानी कि पर्सन एंड एचयूएफ। दूसरा आता है सर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस करते हैं। एओपी, बीओआई और तीसरा होता है सर कंपनी और चौथा होता है सर ट्रस्ट। ये लोग होते हैं पर्संस जो कि इनकम जनरेट करते हैं और इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नीड होती है। अगर हम बात करते हैं सर इंडिविजुअल या एचयूएफ की तो उनके होते हैं 4 रिटर्न्स, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4। ये जो 4 रिटर्न्स होते हैं ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होते हैं। अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म और एओपी बीओआई की, एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इनका जो रिटर्न्स है वो है सर आईटीआर 5। इनको आईटीआर 5 फाइल करना है। इनकी सैलरी के अलावा कुछ कोई भी इनकम हो सकती है, 4 हेड्स की जो भी इनकम हो सकती है उसके हिसाब से उनको आईटीआर 5 फाइल करना है। तो यहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म है, एओपी बीओआई है तो उनके लिए है आईटीआर 5। अब बात करते हैं कंपनी। कंपनी में चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उनके लिए रिटर्न्स है वो है सर आईटीआर 6। तो यहां पर भी कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि कंपनी के लिए स्पेसिफिक रिटर्न है आईटीआर 6। अब बात करते हैं सर ट्रस्ट की। तो ट्रस्ट के लिए भी स्पेसिफिक रिटर्न है जिसका नाम है आईटीआर 7। तो आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7 ये तो सर स्पेसिफिक रिटर्न्स है। अब बात आती है सर आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 तक। आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 तक, क्योंकि ये रिटर्न्स है, ये रिटर्न्स इंडिविजुअल और एचयूएफ है। अब ये जो रिटर्न्स है ये अपनी इनकम के आधार पर फाइल होते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल अलग अलग हेड से अपनी इनकम जनरेट करता है। अब बात करते हैं सर इनकम ऑफ हेड्स की। इनकम के 5 हेड्स होते हैं। सबसे पहला जो हेड होता है वो सर इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा होता है सर कैपिटल गेन और पांचवा होता है सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड्स होते हैं। एक इंडिविजुअल या एक एचयूएफ इन 5 हेड से इनकम जनरेट कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सर आईटीआर 1 के। आईटीआर 1 उनके लिए फाइल कर रहा है, एक तो उनकी इनकम सैलरी से होती हो, एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर इनकम होती हो या सही उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर लिया हो या फिर उन्होंने किसी को रेंट पे दे रखा है, यानी कि एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, आप एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। और तीसरा होता है सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन 3 हेड से अगर कोई इनकम हो रही है और इनकी टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख यानी कि 50 लाख या 50 लाख से कम तक अगर आपकी टोटल इनकम है फिनेंशियल ईयर 23-24 की, तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। और अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम यानी कि एग्रीकल्चर इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 रुपीज तक है तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। तो आईटीआर 1 के अंदर आपके कितने हेड्स कवर हो गए? आईटीआर 1 के अंदर 3 हेड्स कवर हो गए, सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर इसके साथ में सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी मोर देन 1 यानी कि एक से ज्यादा 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हैं और साथ में आपके अदर सोर्सेस है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। कौन सा फाइल करना है? आईटीआर 2। अब बात करते हैं कि सर इन 3 हेड्स के अलावा अगर आपकी एक और इनकम हो रही है जिसका नाम है कैपिटल गेन। आपने सर इस ईयर में कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया था, कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था, किसी डिबेंचर, किसी पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वो आपने सेल्स कर दिया, वहां पर आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसके लिए आपके पास में रिटर्न है वो है सर आईटीआर 2। तो सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और साथ में आता है सर कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन अगर आपका होता है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। किसके साथ में? सैलरी के साथ में, हाउस प्रॉपर्टी के साथ में और अदर सोर्सेस के साथ में।
अब बात करते हैं सर ITR 3 और ITR 4। ITR 3 और ITR 4 पर्सन्स या HUF के लिए अगर उनकी कोई बिजनेस इनकम है, कौन सी इनकम है, बिजनेस या प्रोफेशन, या तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई इनकम, अगर ऐसी किसी भी हेड से अगर उनकी इनकम हो रही है तो उनको या तो ITR 3 फाइल करना है या उनको ITR 5 करना है, 4 फाइल करना है। ठीक है, तो इनके लिए फिक्स रिटर्न है। अगर आपकी पीजीबीपी से अगर कोई भी इनकम होती है तो आपके लिए फिक्स है ITR 3 या फिर ITR 4। अब ITR 3 और ITR 4 के बीच में हम कंपेरिजन करते हैं। ITR 3 जो रिटर्न्स है उसमें आपके पांचों हेड्स आ जाते हैं। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है और वो सभी हेड से इनकम जनरेट करता है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी से भी कर रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कर रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम हो रही है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसने एक साल में प्रॉपर्टी सेल की, और उसकी पीजीबीपी की इनकम भी है, तो उसके लिए कौन सा रिटर्न है, ITR 3 रिटर्न है। यानी कि ITR 3 रिटर्न जिसका टैक्स ऑडिट होता है वो पर्सन ITR 3 फाइल करता है जो 6% या 8% से कम प्रॉफिट शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर ITR 4। ITR 4 में सैलरी और एक हाउस प्रॉपर्टी, जो आपका ITR 1 के अंदर जो था एक हाउस प्रॉपर्टी की वो इनकम अगर आपकी यहां पर हो रही है, दूसरा अदर सोर्सेस, लेकिन बिजनेस से इनकम है, लेकिन बिजनेस में आपने सेक्शन 44 AD अप्लाई किया हुआ है। सेक्शन 44 AD प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम्स, जिसको हम बोलते हैं कि अगर आपकी कैश में अगर आपका सेल्स हो रहा है तो आपको 8% मिनिमम प्रॉफिट शो करना, और अगर आपका बैंक से अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी सेल्स किया उसका बैंक से अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 6% प्रॉफिट शो करना। अगर आप इतना प्रॉफिट शो करके विदाउट किसी बिजनेस बैलेंस शीट्स के या बिना डेटा प्रिपेयर किए हुए अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो वो होता है सर आपका ITR 4। ITR 4 सबसे इजीएस्ट रिटर्न होता है, तो यहां पर आप कौन सा रिटर्न फाइल कर सकते हैं सर, ITR 4। तो सैलरी सभी हेड्स में आती है, ITR 3 में भी आती है, क्योंकि ITR 3 में एक बिजनेसमैन पर्सन सैलरी इनकम जॉब भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बिजनेस ही करे। उसके हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो वहां से आ सकती है, अदर सोर्सेज को इंटरेस्ट आ सकता है वहां पे, कैपिटल गेन उसने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी और साथ में उनके बिजनेस इनकम भी है, तो पांचों हेड्स की अगर किसी की भी इनकम है तो वो इनकम जाती है सर आपके ITR 3 के अंदर। यानी कि सर इंडिविजुअल्स के लिए ITR 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न्स होता है। अगर सभी हेड से अगर उसकी इनकम आती है तो आपको ITR 3 ही फाइल करना है। अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम है और आपका पीजीबीपी है, कैपिटल गेन से इनकम है और आपकी पीजीबीपी है, तो आपको ITR 3 फाइल करना है। कौन सा फाइल करना है, क्योंकि ITR 3 आप कैपिटल गेन आप ITR 4 के अंदर फाइल नहीं कर सकते। क्लियर है। अगर आपका पीजीबीपी इनकम नहीं है, आप सैलरीड एम्प्लॉय है लेकिन आपका कैपिटल गेन हो रहा है, तो आपको ITR 2 फाइल करना है। क्लियर है, तो आपका ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके लिए जो सभी कंसेप्ट ये एकदम क्लियर हो जाए और आपके जो भी डाउट्स है वो डाउट्स आपके आज यहां पर क्लियर हो जाए कि किस पर्सन को अपनी इनकम के आधार पर कौन सा रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो ये एक स्क्रीनशॉट है, एक इसी शीट से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहां पर इसी स्क्रीन के पे जाएंगे तो यहां पर भी आपको क्लियर हो जाएगा सर, सिंपल कि इस स्क्रीन पर यहां पर भी आपको क्लियर हो जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म और एओपी के लिए ITR 5 है, कंपनी के लिए ITR 6 है और ट्रस्ट के लिए ITR 7 है। बाकी के लिए ITR 1, ITR 2 और ITR 3, ITR 4, ITR 3, ITR 4 हमने यहां पर कवर कर लिया। तो ये सभी रिटर्न्स उन पर्संस को फाइल करने होते हैं जो अपनी इनकम जनरेट करते हैं। अगर आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स में आप मास्टरी पाना चाहते हैं, इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनकर आप किसी के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पैसे जनरेट करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है सर इनकम टैक्स एक्सपर्ट कोर्स, जिसके अंदर हम 5 हेड्स ऑफ इनकम, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, जनरल डिडक्शन ATC से ATU, TDS और रिटर्न फाइलिंग, साथ में ITR 1 to ITR 6 रिटर्न फाइलिंग, ऑल टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम्स के बीच में कंपेरिजंस, दोनों के बीच में रिटर्न फाइल करते हैं तो किसमें ज्यादा टैक्स कम टैक्स, साथ में कंप्यूटेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर कवर कराते हैं। अब एक कोर्स हमारा ऑन गोइंग है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, 82 लेक्चर्स एक्चुअली उसके रिकॉर्ड हो गए हैं। जनरल डिडक्शंस, क्लबिंग, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर्स तक हमने अभी तक कवर किया हुआ है, अभी ऑन गोइंग है, इसलिए इसकी फीस ओनली फॉर 1499 है। अगर आप आज इस कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको ओनली फॉर 1499 में आपको इनकम टैक्स का पूरा डिटेल कोर्स आपको मिलेगा, CA फाइनल लेवल का।
यानी कि जो एक टैक्स कंसल्टेंट को जिस नॉलेज की जरूरत होती है वो कोर्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में आपके अनलिमिटेड व्यू है, रिकॉर्डिंग कोर्सेज के अनलिमिटेड व्यू है, पीडीएफ डाउनलोडेबल नोट्स, हम आपको साथ में नोट्स और एक्सरसाइज और ये सब कुछ एक्सेस देते हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंपटीशन शीट आपको एक्सेल की मिलती है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम आपको देते हैं फॉर्म 16 और ये इस तरह से थोड़ा सा प्रिपेयर करके ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके। और व्हाट्सएप बैक सपोर्ट है, अगर आप ड्यूरिंग द वर्क अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप सिर्फ टीडीएस एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिर्फ टीडीएस के अंदर मास्टरी करना चाहते हैं, टीडीएस का काम करना चाहते हैं, तो ये वाला कोर्स भी आप कर सकते हैं। टीडीएस टीसीएस एक्सपर्ट कोर्स है, टोटल 8 to 9 आवर्स का कोर्स है। टीडीएस ऑल सेक्शन आ जाता है, टीडीएस एक्सेल कंपटीशन, टीडीएस एंट्री इन टैली प्राइम, पेमेंट कैसे आप करते हैं, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, फॉर्म 16 आप कैसे डाउनलोड करते हैं, चालान आप टीडीएस का कैसे, टीडीएस कैलकुलेट ऑन सैलरी, सैलरी पर आप किस तरह से टीडीएस कैलकुलेट करते हैं, चालान में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप इसको करेक्शन कैसे कर सकते हैं। ये कोर्स आपको मिलेगा सर 499 में, यानी कि ओनली 499 रुपीज में आपको टीडीएस टीसीएस एक्सपर्ट कोर्स मिल रहा है। अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप किसी भी अदर इंस्टीट्यूट से अगर आप इस कोर्स को परचेस करने के लिए जाएंगे तो ऑलमोस्ट 499 यानी कि 1500 रुपये से 2000 रुपये तक का आपको ये कोर्स मिलेगा। और हम इस कोर्स के अंदर पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ में पढ़ा रहे हैं। आप हमारी ऐप पे KSR एकेडमी की ऐप पर आप जा सकते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर यानी कि प्ले स्टोर से आप KSR एकेडमी को डाउनलोड कीजिएगा ऐप को, वहां पे आप टीडीएस की इस कोर्स को आप देखिएगा, इसके कोर्स कंटेंट को देखिएगा। या फिर अगर आप इनकम टैक्स देखना चाहते हो तो आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट के कोर्स को आप कंटेंट को देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी चैनल पर इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं जो आपके लिए आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, जो आपके लाइफ में आगे काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।